अमेरिका में टेक्सास के स्कूल में एक सरफिरे युवक की अंधाधुंध फायरिंग में 18 छात्र समेत 21 लोग मारे गए। इस घटना से पूरा अमेरिका सदमे में है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इस घटना पर दुख जताते हुए मारे गए बच्चों और शिक्षकों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई है। बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका में गन लॉबी के खिलाफ अब सख्त कदम उठाने होंगे। राष्ट्रीय शोक के ऐलान के बाद अमेरिका का झंडा झुका दिया गया है। उधर उत्तर कोरिया ने बाइडेन के एशिया के दौरे के खत्म होते ही 3 बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट कर अमेरिका समेत दुनिया भर की चिंताएं बढ़ा दी हैं। रूस यूक्रेन जंग के साथ दुनिया के कई देशों में तनाव से जुड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं ऑल वॉर फ्रंट टॉप 9। अमेरिका में टेक्सास के एक स्कूल में जबरदस्त गोलीबारी हुई है। एक 18 साल के युवक ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस फायरिंग में 18 स्टूडेंट्स और 2 टीचर समेत 21 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हमलावर को भी मार गिराया है। टेक्सास के रॉब एलिमेंट्री स्कूल में हुई इस वारदात के शिकार हुए ज्यादातर बच्चों की उम्र 7 से 10 साल के बीच बताई जाती है। इस दिल दहलाने वाली घटना के बाद अमेरिका में राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति बाइडेन के आदेश के बाद अमेरिकी झंडा झुका दिया गया। बाइडेन ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और ऐसी पब्लिक पॉलिसी बनाने की बात कही है जिससे इस तरह की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एशिया दौरा खत्म होते ही उत्तर कोरिया ने बड़ा धमाका कर दिया है। दक्षिण कोरिया की आर्मी ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने 1 घंटे के भीतर 3 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। दक्षिण कोरियाई आर्मी के मुताबिक उत्तर कोरिया ने प्योंगयान में सुनन इलाके से जापान सागर की ओर 3 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण के बाद दक्षिण कोरिया अपनी सुरक्षा को लेकर एक्शन में आ गया है। दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट यून सोक यूल ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की इमरजेंसी बैठक बुलाई। इस महीने की शुरुआत में शपथ लेने वाले दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून ने उत्तर कोरिया के साथ सख्ती से निपटने की चेतावनी दी थी। इससे पहले अमेरिका ने भी आशंका जताई थी कि बाइडेन के दक्षिण कोरिया दौरे में उत्तर कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने खुलासा किया है कि आतंकी संगठन ISIS पिछले 1 साल से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की हत्या की साजिश रच रहा था। इसके लिए ISIS से जुड़े एक इराकी शख्स ने टेक्सास के डलास में बुश से जुड़ी संपत्तियों की निगरानी की थी। जांचकर्ताओं के मुताबिक बदला लेने के लिए रची जा रही इस साजिश की ज्यादातर प्लानिंग व्हाट्सएप के जरिए की जा रही थी। रूस और यूक्रेन जंग के बीच नाटो की सेनाओं ने डिफेंडर यूरोप ड्रिल के जरिए जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया है। नाटो की ये एक्सरसाइज सहयोगियों और भागीदारों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जिसका आयोजन यूक्रेन के पड़ोसी पोलैंड के अलावा यूरोप के कई देशों में हो रहा है। नाटो के इस एक्शन को रूस की आक्रामकता के खिलाफ तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने पर आपत्ति जताने वाले तुर्की से चर्चा के लिए स्वीडिश और फिनिश प्रतिनिधिमंडल आज राजधानी अंकारा में तुर्की के अधिकारियों के साथ बैठक करेगा, जिसमें आपसी मतभेदों को दूर करने और रूस के खिलाफ एकजुट होने को लेकर चर्चा हो। गौरतलब है कि तुर्की के राष्ट्रपति ने दोनों नार्डिक देशों की नाटो में एंट्री को लेकर चिंता जाहिर की थी। रूस यूक्रेन जंग से दुनिया भर में मंडरा रहे आर्थिक और खाद्यान्न संकट के बीच यूक्रेन के पड़ोसी देश हंगरी में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने कहा कि यूक्रेन में जारी जंग से हंगरी की अर्थव्यवस्था और वित्तीय सुरक्षा खतरे में है। आपातकाल लागू होने के बाद सरकार को बिना संसद की अनुमति के जरूरी फैसले लेने के अधिकार होंगे। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन ने रूस पर यूक्रेन में अनाज गोदामों पर जानबूझकर बमबारी करके खाद्य आपूर्ति को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए उर्सुला वॉन ने कहा कि यूक्रेन में लगभग 20 मिलियन टन गेहूं फंसा हुआ है, क्योंकि रूस ब्लैक सी के रास्तों को ब्लॉक करके यूक्रेन से निर्यात नहीं होने दे रहा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।